हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान पे हुए एक और हमले के बारे में। ये हमला किया पाकिस्तान पर अमेरिका ने, और साथ साथ एक और हमला कर दिया है इंडिया और चाइना ने मिलकर। या सही सुना आपने, चाइना ने भी हमला कर दिया पाकिस्तान पर। कैसे किया है इसके बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने चाइना पर जो उसकी मिसाइल बनाने वाली कंपनीज हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। और कैसे प्रतिबंध है? अमेरिका ने बोला है कि चाइना जो अपनी ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, उसकी रेंज को पाकिस्तान 2500 किलोमीटर से ऊपर नहीं ले जा सकता, नहीं टेस्ट कर सकता। ऐसा अगर किया तो चाइना उसको परमानेंटली ब्लॉक करा देगा। और बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिए। और उनको वो सारे सामान जो यूरोप से, अमेरिका से आते हैं ऐसी मिसाइल बनाने के लिए, जो ICBM टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हो और जो 2500 किलोमीटर से दूर की मारक क्षमता वाली मिसाइल को बनाती हो, उसको मना कर दिया साफ साफ। ये तो अमेरिका ने किया है स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना जो उनका जिगरी दोस्त है, यहाँ पर इंडिया ने खेल कर दिया इनके साथ। NSA डोभाल जब चाइना गए हैं, अभी वहाँ मिलकर बात करिए, तो कई चीज़ों पर सहमति बन गई। आपको पता ही होगा कि अभी जब PM मोदी रशिया गए थे ब्रिक्स सम्मेलन शामिल होने के लिए, तो उससे पहले चाइना भी के से भी बात हुई थी उनकी। और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात भी हो रही थी। उससे पहले ही इंडिया और चाइना दोनों मिलके जो गलवान एपिसोड था उसको खत्म कर दिया। और बिल्कुल जो पहले पेट्रोलिंग पॉइंट थे दोनों नेशंस के, वहां पर चले गए। LAC के बारे में कई बात होती है। LAC एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वो एक लाइन नहीं खींची हुई है, वो रेखा नहीं है कोई। चाइना मानता है हमारे यहाँ तक है, इंडिया मानता है हमारी वहां तक है, तो इस पर ही बात चलती है। तो दोनों कंट्री में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम यहाँ तक पॉइंट चेक करेंगे, ना आप लाइन खींचोगे ना हम लाइन खींचेंगे, हम वहां तक आएंगे आप यहाँ तक आएंगे, ये बातचीत होती है। तो इस पे गलवान में लड़ाई हो गई थी। इंडिया की फौज ने भी बहुत मारे, चाइना की फौज ने बहुत मारे, तो कुछ डेथ हो गई लोग 2020 में। ये किया था चाइना ने पाकिस्तान के कहने पर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया चाइना पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है पीओके को लेने के लिए, और उसने इसको आर्म ट्विस्ट करने के लिए, इंडिया को थोड़ा परेशान करने के लिए चाइना से हेल्प मांगी, और चाइना ने ये हेल्प करने की कोशिश करी। अब क्या हुआ है, काफी सारी चीजें उस बाद खत्म हो गई। शी जिनपिंग और PM मोदी ने काफी बात करके सेटल कर दिया। उसके बाद अब डोभाल साहब गए जब चाइना बीजिंग, तो वहां पे उन्होंने मुलाकात की वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी, डिप्टी प्रेसिडेंट से भी, और उसके अलावा जो वहां के NSA उनसे भी। और वहां पर पूरी पावर मिली हुई है इनको, क्योंकि मोदी के खास आदमी है। और जो वहां पे डिप्टी प्रेसिडेंट है या जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो शी जिनपिंग के खास आदमी है। तो दोनों ने मिलकर जो बातचीत करी है उसमें काफी चीज सेटल करी है। और वहाँ डोभाल साहब ने बोला है कि जो बायलैटरल रिलेशन है वो अलग चीज़ है और LAC अलग चीज़ है। LAC को हम सेटल कर लेंगे आराम से, लेकिन हम बायलैटरल रिलेशन को बढ़ाते हैं। अब पाकिस्तान को क्या हुआ इसमें? पाकिस्तान कहाँ से पिटा इसमें? तो पाकिस्तान ने चाइना से हेल्प मांगी थी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। वो क्या है? देखो ऐसा होगा, पाकिस्तान के पास इस टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब है, सबको पता है, मिसाइल से सबको पता है। बट अगर कल को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, न्यूक्लियर अटैक किया, तो क्या लगता है हम क्या एक मिसाइल मगर छोड़ देंगे? नहीं। जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर जो कि न्यूक्लियर पावर वाली भी है, जब उस पर हमला करती है तो इतने जोर से हमला करती है कि उनके पास वापस हमला करने की कैपेसिटी ही ना बचे। यानी तकरीबन 100 मिसाइल एक साथ मार दी जाएंगी, वो भी परमाणु बम वाली, और वही वहां मारी जाएंगी जहां पर उनके न्यूक्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब धरती से हमला करने वाली पावर कैपेसिटी तो गई, और एयरफोर्स वाली भी गई, क्योंकि एयरफोर्स भी कहाँ रहता, धरती में रहता, जमीन में रहता, तो दोनों गए। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है क्या? वो ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उसको ऐसी सबमरीन दे, न्यूक्लियर सबमरीन दे, जो सबमरीन से हमला कर सके, वो न्यूक्लियर अटैक कर सके इंडिया के ऊपर। अगर इंडिया हमला करता है या कोई भी हमला करता है तो चाइना ने कर दिया मना। क्यों? पाकिस्तान ने बोला कि जो ग्वादर पोर्ट है, आपको हम वहां पर जगह दे देंगे, किसके लिए? एक पूरा चाइना का अड्डा बनाने के लिए, एक अटैक कैपेसिटी बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना बेस बनाने के लिए। तो चाइना बोल रहा था कि हमको ग्वादर पोर्ट में एक बेस बनाना है, अपना आर्मी बेस बनाना है, लड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ताकि हमारी जो सेफ्टी है वो मेंटेन हो सके। पर पाकिस्तान ने बोला कि नहीं जी, हम ऐसा नहीं करेंगे आपके लिए, हम करेंगे तभी जब आप हमें न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दें। चाइना ने बोला देखो ऐसा है, पहली बात तो हमने $62 बिलियन लगाए हैं आपके CPEC और ग्वादर पोर्ट पर, तो हक बनता है हमारा। और दूसरा ऐसा है कि हम NPT के मेंबर हैं और आप NPT के मेंबर नहीं है, और ये होती है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पॉलिसी, हम इसके पार्ट हैं और आप नहीं है, तो आपको हम ये दे ही नहीं सकते, वरना NPT का साफ साफ खिलाफ बात हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो पाकिस्तान बोला नहीं जी, हमें तो बेस अगर आपको चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा, वरना आप देख लीजिए क्या करना है।
तो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन हो गए अब ऑलमोस्ट फ्री फॉल की कंडीशन आ चुके हैं। चाइना ने धमका दिया, चाइना ने बोला ठीक है अब एक काम करो, अब निकलो यहाँ से फटाफट, बातचीत बंद तुमसे, और तुमसे हम बताएंगे कि हमको तुमसे $62 बिलियन कैसे लेना है और हम तुम्हें सपोर्ट दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया का रिलेशन चाइना से बढ़ेगा, पाकिस्तान का रिलेशन और गिरेगा, फिर प्रॉब्लम में कौन होगा ये तो जानते ही हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान की इसमें डैमेज होने वाली है? अगर हाँ तो बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।